एम प्लस न्यूज, नई सोच नया अंदाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य परिवहन को एक बार पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इस विषय पर सिवनी जिला प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजबली सिंह जी से एम रहमान की सीधी बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने 19 साल पहले बंद हुई राज्य परिवहन को पुनः प्रारंभ करने का फैसला ले लिया। हो सकता है कि नए साल में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन रोड पे दौड़ने लगे। आज हमारे साथ सिवनी के ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष तेजबली जी मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे। ये पूर्व में राज्य परिवहन के कर्मचारी थे, लेकिन वर्तमान में कई बसों के संचालक हैं। इनकी बसें भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर दौड़ती हैं। आज ये इनसे बात करते हैं। एम प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज ये पूछने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन एक ज़माना हुआ बंद हो गई, लगभग 19 साल हो गए बंद हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसे पुनः प्रारंभ करने का फैसला लिया है। क्या ये फैसला जायज़ है? क्या राज्य परिवहन को पुनः चालू किया जाना चाहिए? मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने जो कदम उठा रहे हैं, ये सराहनीय कदम है और जन सुविधा के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसमें अभी तक बहुत देर हो चुकी है। फिर भी अगर राज्य परिवहन निगम को पुनः स्थापित कर संचालन करना चाह रहे हैं तो ये जनहित के लिए बहुत अच्छा होगा। निजीकरण का जो विशेष दबाव है वो दबाव भी कम होगा और संचालन व्यवस्थाएं भी बढ़िया बनेंगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को गहन अध्ययन करके और रोड में संचालन की व्यवस्था बनाने की जरूरत रहेगी, जिससे नियमित व्यवस्थित बसों का संचालन हो, यात्रियों को असुविधा न हो। और इससे एक चीज़ और बनेगी कि दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा, जिससे अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास राज्य परिवहन निगम भी करेगी और प्राइवेट संचालक भी करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व में राज्य परिवहन संचालित थी जो बंद हो गई, उसका कारण था मेन अवैध संचालन। अवैध संचालन पे कंट्रोल नहीं था और गवर्नमेंट को मालूम होते हुए भी अवैध संचालन जारी था, जबकि उस टाइम कर्मचारी जबरदस्त आंदोलन करते थे अवैध संचालन के विरोध में। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती थी। क्या जो नया राज्य परिवहन चालू किया जाएगा उसमें किसी ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी जो अवैध संचालन के रूप से चलने वाली गाड़ियों को, चाहे वो टैक्सी के रूप में हो चाहे बसों के रूप में हो, उन्हें बंद करने में अंकुश लगाएंगे, जैसे पुलिस या आरटीओ विभाग को? क्या ऐसा ही आप भी सोचते हैं? इसमें ये निश्चित ही है कि अवैध संचालन अगर नहीं रोका गया तो फिर बसों का चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा बर्बाद करने के बराबर रहेगा। अवैध संचालन को सिरे से समाप्त करना पड़ेगा और इस संचालन के लिए पुलिस और आरटीओ दोनों की व्यवस्थाएं एकदम सख्त होने की होना है, तभी संचालन हो पाना संभव है। अन्यथा अगर एक भी अवैध संचालन चलेंगी, गाड़ियां, टैक्सियां, तो फिर संचालन हो पाना संभव नहीं है। एक और चीज देखी गई है, राज्य परिवहन जब संचालित थी तो उसको नियम कानून के दायरे में चलाया जाता था। कंडक्टर या ड्राइवर के ऊपर ऐसी पूरी जिम्मेदारियां थी कि आप सवारी में बैठते ही से, पैसेंजर बैठते ही से उसकी टिकट बनाओ, नहीं तो चेकिंग दल द्वारा WT बना दी जाती थी। जबकि प्राइवेट जो संचालित करते हैं वाहन, यहाँ के ऑनर्स जो हैं, वो कंडक्टर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप
पैसेंजर को क्या वो कंसेशन दीजिए, एजेंटों को जो हाकर लगे हुए हैं उन्हें पैसे दीजिए, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती है जो कम ज़्यादा करके कंडक्टर अपने हिसाब से चलाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें एक टारगेट दे दिया जाना चाहिए कि इससे कम अर्निंग ना आए, और इसके अगर कम आएगी तो इसके जिम्मेदार होंगे। इस मामले में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ये तो निश्चित है कि अगर ग्राउंड में खेलने वाला खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से नहीं खेलेगा तो वो परफॉर्मेंस दे पाने में सफल नहीं हो पाएगा। उसका कुछ ऐसा नियम और संचालन की विधि होना चाहिए कि जिससे कंडक्टर ड्राइवर स्पॉट में डिसीजन ले सकें संचालन की। जैसी भी स्थिति आए उस स्थिति से वो निपट सकें, ऐसी स्थिति में ही संचालन संभव हो पाएगा। नियम है कि आप जो है तो यहाँ से जबलपुर, सिवनी से जबलपुर जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई दिक्कत कंडीशन वाला आदमी मिल गया, मजबूरी वाला आदमी मिल गया, तो उसकी भी मदद उसमें होनी चाहिए, उसका भी विकल्प होना चाहिए। हैं, कोई 3 साल का बच्चा लिया है, वो समर्थ नहीं है आधा किराया देने का, लेकिन नियम आधा किराया 3 साल के बच्चे का लेने का है, तो उसमें भी मतलब कंडक्टर को स्थिति को देखते हुए उसमें विचार करने की का पावर, अधिकार होना चाहिए। आज परिवहन निगम में जो एमपी में व्यवस्था थी, व्यवस्था नियमित थी, लेकिन वो उस जो चेकिंग करता थे वो अपने पावर का दुरुपयोग करते थे। वो मतलब कंडक्टरों को से ज्यादा पैसा ऐंठने की प्रक्रिया से चलते थे। उसका कंडीशन ये था कि अगर मान लीजिए यात्री मिलते हैं, गाड़ी लेट हो रही है, तो कंडक्टर रनिंग बुकिंग नहीं कर सकता है। अब रनिंग बुकिंग अगर कंडक्टर कर रहा है तो वो तो राज्य परिवहन निगम के फायदे में कर रहा है कि आगे टाइम से गाड़ी पहुंचेगी, आगे भी सवारी मिलेगी। अब उसके लिए उन चेकिंग पैनलों को चाहिए था कि गेट डाउन बुकिंग चेकिंग करें, लेकिन वो गाड़ी शहर से निकलते 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में गाड़ी चेक करते थे। अब उसके पास रनिंग बुकिंग में ज़्यादा पैसे आते थे, ज़्यादा पैसेंजर बिना टिकट मिल जाते थे, उससे लंबा पैसा जो है ऐंठते थे कि WT बनाएंगे, नहीं 1000 दो, 2000 दो। तो वो जो चेकिंग स्टाफ था वो कभी इस सहयोग में नहीं चला कि राज्य परिवहन निगम सही ढंग से संचालित हो और उसका प्रॉफिट हो। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है, सुना है कई कंडक्टरों से और लोगों से मेरी बातचीत हुई कि राज्य परिवहन जब संचालित होती थी वो 8 आने 1 रुपए एक्सेस लिया करते थे, जहां मतलब जहां चिल्लर नहीं रहती थी। प्राइवेट में तो अगर 800 किराया है तो 1600 वसूल करते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा क्या हो गया है जिसमें इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है? किराया मनमानी तौर से ले ही रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट का कोई अंकुश नहीं है। आरटीओ विभाग नगण्य बैठे हुए हैं। आरटीओ विभाग के पास कोई कंप्लेन शिकायत करो तो कहते हैं हमारे पास कोई स्टाफ ही नहीं है, हम क्या कार्रवाई करें। जैसे अभी उदाहरण के लिए सिवनी आरटीओ में सिर्फ आरटीओ विभाग के 2 लोग हैं, एक बाबू है और आरटीओ साहब हैं। इसके अलावा सब प्राइवेट डेली बेसिस में रख के काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा कारण था जो कि राज्य परिवहन में लगातार घाटा होता रहा? ये समझ लीजिए दशकों घाटे में चलती रही। 1990 तक तो राज्य परिवहन ठीक ठाक चली, 90 के बाद लगातार घाटा बढ़ गया। तो ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण घाटा बढ़ता रहा और राज्य परिवहन को बंद करना पड़ा? ये राज्य परिवहन निगम पहले इनकी अपनी खुद की नेशनलाइज रोडें थी, जो उसमें किसी तरह की कोई गाड़ियां संचालित नहीं होती थी। दूसरी गाड़ियां अवैध संचालन नहीं होता था उन रोडों में। इसके बाद फिर अवैध प्राइवेट गाड़ियों को भी जगह दी है उस रोड में। जगह देने के बाद कंडीशन ये बनी कि राज्य परिवहन निगम में एक बस के पीछे 17 कर्मचारी काम करते थे। उन 17 कर्मचारियों में सब हाई फाई वेतन लेने वाले कर्मचारी थे,
मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डिविजनल मैनेजर, डिपो मैनेजर, ये चेकर, मतलब सब हाई फाई तनख्वाह वाले कर्मचारी थे। आज के समय में जो एक मोटर मालिक के पास अगर 20 गाड़ियां हैं तो उसके पास एक गाड़ी के पीछे सिर्फ 3 कर्मचारी ही काम करते हैं। ये एक अधिभार सबसे ज्यादा था राज्य परिवहन निगम को। दूसरी कंडीशन ये थी कि इसमें अधिकारियों का सबसे बड़ा रोल था, मतलब जो जहां जिस सीट में बैठा था वो वही अपना व्यक्तिगत सोच रखता था। वेतन वगैरह इतना कम था छोटे कर्मचारियों का कि उनको घर चलाना बड़ा मुश्किल बात थी। तो ये राज्य परिवहन निगम में एक कंडक्टर को टारगेट बना के और पूरे पीछे से सारे अधिकारी इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिए। कंडक्टर अगर चोरी करता था, उस 60 रुपए की चोरी थी, लेकिन अधिकारियों का ये कंडीशन था, आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास, कि राज्य परिवहन निगम में 80,000 रुपए का आज के 20 साल 25 साल पहले इंजन कंप्लीट होता था। पुराने इंजनों की रिपेयरिंग 80,000 रुपए में होती थी, जबकि आज की तारीख में 20 साल बाद भी मुश्किल से मुश्किल पुराने इंजनों की रिपेयरिंग में 30 से 40,000 रुपए खर्च आता है। तो इस तरह से राज्य परिवहन निगम को जिम्मेवार यानी बदनाम किया गया कंडक्टर को, जबकि ये सारे मिल के परचेजिंग और क्या बोलते हैं रिपेयरिंग, ये सब मिल के लूट रहे थे राज्य परिवहन। हाँ जी, ये सारा खेल जो है बड़े अधिकारियों के द्वारा ही खेला गया, छोटे कर्मचारियों को बदनाम किया गया। आज की तारीख में भी प्राइवेट में वही कंडक्टर चल रहे हैं और मोटर मालिक के सबसे प्यारे कंडक्टर हैं और अच्छी अर्निंग ला के दे रहे हैं, लेकिन राज्य परिवहन निगम में उनको चोर घोषित करके और पीछे से डाका डाल लिया अधिकारियों ने। अच्छा, आखिर दौर में देखा गया कि कर्मचारियों को, उसमें सब है, कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर, बाबू, ये सभी हैं, इनको साल भर 2-2 साल तक वेतन नहीं मिलता था। उसका क्या कारण था? नहीं, उसका तो रीजन ये था कि जब नेशनलाइज परमिट इनके जो है प्राइवेट को दे दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुंदरलाल पटवा जी ने। सुंदरलाल पटवा जी ने 35 किलोमीटर प्राइवेट गाड़ियों को संचालन की अनुमति दी गई थी और 35 करके पूरा रोड कवर कर लिया प्राइवेट वालों ने। राज्य परिवहन निगम के इतने सख्त नियम थे कि वो किसी तरह से जो है पब्लिक उसको पसंद नहीं कर पाती थी, हैं? तो उन नियमों के तहत और गाड़ियों के मेंटेनेंस, फेलुअर, ये सारी चीजें होने के कारण राज्य परिवहन निगम बंद हुई और प्राइवेट ओनर उसी को संभाल लिए। जबकि 1 घंटे आधा घंटे की फ्रिक्वेंसी में राज्य परिवहन की गाड़ियां चलती थी, आज तो 5 मिनट 10 मिनट की फ्रिक्वेंसियों में संचालित हो रही हैं और सब गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन वो घाटे में जाने का कारण सिर्फ बदनीयत थी जिम्मेवार अधिकारियों की।